क्या तुम्हारी ईएनटी की रिवीजन स्टिल पेंडिंग है? ईएनटी में एवरी ईयर 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं और मैंने एक हाई यील्ड टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है जिससे तुम्हारे 85 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड घूमेंगे, मतलब कम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स। तो एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करिएगा। म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स ट्रू वोकल कॉर्ड्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेरिंजियोसील। इसको हम ग्लास ब्लोअर डिसीज भी बोलते हैं। इसमें हमें होर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है, इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 to 4 पॉइंट्स होंगे, तो ये देखकर जाना अच्छे से। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर का मतलब होता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। देन मसल्स ऑफ लैरिंग्स, सो पोस्टीरियर क्रिकोअरेटिनॉइड इज द ओनली एब्डक्टर मसल। इसमें लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व कॉमनली अफेक्टेड। ओटनर सिंड्रोम होर्सनेस देखने को मिलता है ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। लेरिंजियोमलेशिया इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल स्ट्राइडर। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में थंब साइन मिलेगा। देन ALTB और क्रूप एक ही बात है, इसमें तुम्हें स्ट्रिपल साइन देखने को मिलेगा। फॉरेन बॉडी इन लैरिंग्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, इसोफेगस, इसमें एक्सरे की जो इमेजेस है वो देखना। ये स्टेजेस ऑफ लैरिंजियल कैंसर, टेप डिवाइस, ट्रैकियोस्टोमी। एडिनोइड हाइपरट्रोफी, इसमें माउथ ब्रीदिंग चाइल्ड होगा। एंजियोफाइब्रोमा एडोलेसेंट मेल विद रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन टॉन्सिलेक्टोमी में हेमरेज, क्विंसी और पेरिटोन्सिलर एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, फीवर विद नेक स्वेलिंग। देन लुडविग्स एंजाइना, बाइलेटरल सबमैंडिबुलर सेलुलाइटिस देखने को मिलेगा लुडविग्स एंजाइना में। देन ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, इसमें व्हाइट पैच मिलता है और इसमें रेड कलर का पैच मिलता है। कोटल्स टेस्ट नेजल वॉल्व कोलैप्स के लिए हम करते हैं, फोटो होगी ना तो वो भी देख कर जाना है इसकी। फॉरेन बॉडी इन नोज, दैट इज यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज एक बच्चे में। सेप्टल हेमेटोमा कोजेस सेडल नोज डिफॉर्मिटी। लिटल्स एरिया, इट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस, जो कि आता ही आता है, ठीक है। देन कोरोनल अट्रेजिया में क्या होगा, साइनोसिस, जो कि ठीक होगा बाय क्राइंग, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ड्रेनिंग में नेजल कैविटी, जैसे इंफीरियर मेटर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर ड्रेन करते हैं, तो ऐसे देखकर जाना। वाटर्स व्यू कॉल्डवेल, वाटर्स में मैक्सिलरी साइनस बेस्ट दिखता है, तो तुम कैसे याद रख सकते हो, जैसे ये वाटर्स है ना, इसको हम उल्टा करेंगे तो ये M होगा ना। सो वाटर्स व्यू में मैक्सिलरी साइनस बेस्ट दिखेगा और कॉल्डवेल्स व्यू में फ्रंटल साइनस। सो नेजल पॉलिप, यूनिलेटरल पॉलिप, सस्पिशियस फॉर मैलिग्नेंसी। म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक नेक्रोटिक स्टार मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखना, ठीक है। अट्रोफिक राइनाइटिस, फाउल स्मेलिंग क्रस्ट। देन राइनोस्पोरिडियोसिस, स्ट्रॉबेरी लाइक नेजल मास। CSF राइनोरिया, बीटा 2 ट्रांसफेरिन इसका डायग्नोस्टिक है, ठीक है। देन ईयर में प्री ऑरिकुलर साइनस, ये कॉन्जेनाइटल एनोमनी है। नर्व सप्लाई ऑफ पिना, दैट इज ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा नर्व सप्लाई देखकर जाना है इसका। सो जो वैक्स है ना वो कितना हियरिंग लॉस कोज करता है, ठीक है। उसके बाद मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये जो आर्नोल्ड्स नर्व है, कैन कोज कफ रिफ्लेक्स, तो वो भी ध्यान रखना। देन ब्लू ईयर, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, पेट्रोसाइटिस और ग्रेडिनिगो सिंड्रोम। BPV इज द मोस्ट कॉमन पेरिफेरल वर्टिगो। ऑडिटरी पाथवे, सो ऑडिटरी पाथवे में तुम्हें क्या याद रखना है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिले सेंटर है, ठीक है। फिर ये रिनेस टेस्ट, वेबर टेस्ट, ये जो है ना, और ये ABC, ये इंपॉर्टेंट हियरिंग टेस्ट है, कब रिने पॉजिटिव होगा, ठीक है, कब वेबर होगा, तो ये देख कर जाना। इसमें भी आता है ना ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो ये भी देख के जाना। प्योटोन ऑडियोमेट्री, ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, तो ये देख कर जाना, ठीक है। करहार्ट्स नोच, सो ये सब देख के जाना। OAE बेरा, कौन सा सेंसिटिव टेस्ट होता है, किसके लिए हम करते हैं, ठीक है, इसमें ये घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चंस। टिम्पैनोमेट्री असेस करता है मिडल ईयर फंक्शन। एकाउस्टिक न्यूरोमा, वेस्टिबुलर श्वानोमा ऑफ क्रेनियल नर्व 8, ठीक है। ग्लोमस जगलरे, ये फीमेल्स में होता है, ठीक है। पल्सेटाइल टिनिटस, मीनियस डिसीज
disease, episodic vertigo, tinnitus, fluctuating sensory neural hearing loss, then Bell's palsy, lower motor neuron facial nerve palsy, cochlear implant ट्रीटमेंट होता है फॉर सीवियर SNHL के लिए, एंड लास्ट में ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। सो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी भी पैनिक मोड में हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।